हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे दिन करीब आ रहे हैं परीक्षा के, एंट्रेंस एग्जाम के। और जैसा कि आपको पता है, मैं भी आप लोगों को डे बाय डे एक नया वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग मैथ में अच्छी प्रैक्टिस कर सको, अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अंकों 5, 1 और 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों देखिए, हम लोगों को जो अंक लेने हैं वो लेने हैं 5, 1 और 6। और ये जो अंक है, इनमें किसी कोई दो अंक आप ना दो बार प्रयोग में ला सकते हो। तो जैसे हम मान लेते हैं छोटी अंक संख्या बनानी है, तो हम 6 को पहले ले सकते हैं और ना ही 5 को पहले लिख सकते हैं। इन दोनों को पहले लिखेंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी। हम छोटी बनानी तो हमने इसी को दो बार लिख दिया। ठीक बच्चों, इसी को हमने क्या लिख दिया, दो बार। ठीक है ना, तो ये हो गया 11,000। अब यहाँ पर देखो 11,000 इन तीन में है, इसमें नहीं है, ये तो हट चुका है। बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब 11,000 लिखा, फिर उसके बाद हमने 5 को ही क्या किया, 5 को उठा लिया, क्योंकि एक के बाद हमें 5 उठाना है। 5 को हमने दो बार लिख लिया, तो इन्हीं मतलब दो अंकों को दो बार, तो दो बार हमने दो अंक है 1 और 5 को दो बार प्रयोग कर लिया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हमें जो है सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आप लोग समझ पाए मेरी बात को, छोटी संख्या हमें ये प्राप्त होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो सही है। समझ में आपको आया होगा क्वेश्चन, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो आपको इसको अपने दिमाग पे रखना है और ध्यान रखना है कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 4 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। कोई 4 अंकों की छोटी संख्या हो जो जिसका भाग होनी चाहिए संख्या 4 अंकों की। ठीक है बच्चों, और उसका यदि हम जो संख्या 4 अंकों की हो, वो हम यदि 2 से भाग दें तो बढ़ जाए, 3 से भाग दें तो बढ़ जाए, 8 से भाग दें तो बढ़ जाए, 10 से भाग दें तो बढ़ जाए। ठीक है ना बच्चों, तो कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या हमको पता करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 3, 8 और 10 का लासा ले लेंगे बच्चों। तो लासा बताया था आपको कैसे लेते हैं। ठीक है ना, मान लो 2 यहाँ लिखा, 3, 8, 10 यहाँ लिखा, फिर इनको 2 एकम 2, फिर 3 2 चौके 8, फिर 5, फिर 2 से, फिर बच्चों 2 से है ना बच्चों, फिर 3 से, फिर 5 से बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 3 4 8 24 5 120, यानी इसका लासा आ जाएगा 120, है ना बच्चों। तो लासा हमको 120 प्राप्त हो गया। अब आगे चले, यदि हम मतलब इसका हमने लासा निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देख कह रहा है कि 4 की छोटी छोटी संख्या, जो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या वो होगी हमारी 1000। होगी ना, नहीं होगी। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी 1000 होगी। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो हमारा जो लासा निकला वो 120 निकला, और 4 अंकों की छोटी ये 1000 है, तो हम 120 का भाग हम 1000 में देंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित होता है। देखते हैं क्या पूर्णतः विभाजित है। तो 120 में हम यदि भाग देंगे तो कितना आएगा, 120 का यदि भाग देंगे तो मेरे हिसाब से 3 का, तो 3 कम 3 जो 3 6 3 कम 3 4 जो 4 नहीं 4 कम 4 5 जो 5 10 जो 5 5 6 है ना। तो 12 थे 96, 12 थे कितना होता है 96, यानी हम 8 बार दे तो यहाँ कितना आएगा 8 0 8 0 16 6 यहाँ से 8 960 आएगा, 40 क्या आएगा शेष आएगा बच्चों, 40 क्या आएगा शेष। यानी कि हम 120 का भाग उस 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 में भाग दे रहे हैं, तो हमारी वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसमें शेष पर कितना आ रहा है 40 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि 1000 में बच्चों 1000 में हम 120, 1000 में हम क्या करें, 120 में हम 40 माइनस कर दें, इस 120 में 40 माइनस कर दें, तो जो आएगा वो नंबर 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए आइए देखते हैं कैसे। तो 120 में 40 का कितना आएगा 80,
और जब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 1080 है ना बच्चों। तो 1080 देखिए इसमें है, हाँ है, सी ऑप्शन इसका सही भी है। और 2 से यदि हम इसको भाग दें इसमें कट जाएगा, 3 से भाग 2 कट जाएगा, 8 से भाग 2 8 एकम 8, 2 इधर आ जाएगा, 8 2 24, 4 4 8 से कट रहा है। कहने का मतलब है कि हमारी संख्या वो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। कौन सी है 1080। समझ में बच्चों आपको आया। इस सवाल में कितना ही आसान सवाल था, बस क्या था कि कुछ थोड़ा सा सोचना था सवाल में, आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना था, आसानी से इसको कर ले जाओगे, ठीक है। और फिर आप इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सवाल भी हो जाएगा। समझ में आपको आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल हमारे सामने आ गया, क्या है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं हैं और उनका गुणनफल दे रखा है 18.75। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या क्या है। देखते हैं कि माना बड़ी संख्या, ठीक है ना, बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी। कहा कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो 3 गुनी वाली तो बड़ी होगी, छोटी वाली होगी नहीं होगी बच्चों, बताइए। फिर से देखिए, कहने का मतलब है मेरा कि बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हमारी 3x होगी और छोटी संख्या x होगी। क्यों होगी, क्योंकि कह रहा है कि बड़ी संख्या और जिसका 3 गुना करेंगे तो बड़ी प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 18.75 और यहाँ लिखेंगे 3x इंटू एक्स। बच्चों 3x इंटू एक्स तो जाएगा 3x स्क्वायर 18.75। 3 से भाग देंगे, इसमें 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। बच्चों आएगा ना। अब उसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, यानी आएगा 6.25। दशमलव हटा देंगे तो 1 आएगा और यहाँ से 0 आ जाएगा, है ना बच्चों। अब यहाँ 625 का वर्गमूल होता है 25 और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि कहने का मतलब क्या आएगा 2.5। यानी छोटी संख्या क्या निकली, छोटी संख्या निकली 2.5 और बड़ी संख्या में 3 गुणा करेंगे तो आएगा 7.5। यानी बी ऑप्शन इसका सही। कुछ था सवाल में, कुछ नहीं था। आपने देखा समझा इसको कि जो सवाल है वो भी बिल्कुल भाषा पर आधारित है। जैसे जैसे भाषा बोली जा रही है वैसे वैसे मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, यानी सवाल को मैं करता जा रहा हूँ और सवाल आसानी से हल हो गया, है ना बच्चों। तो ठीक है, इसी तरह से मतलब आपने देखा कि मैंने आपको कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ 3 बताए, 3 क्वेश्चन बताए और मैंने उनके तरीके बताए, उनका कैसे किया जाता है ये बताया आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे के देखते हैं। चलिए बच्चों आगे वाले सवाल चलते हैं। एक सवाल हमारे सामने और आ गया। देखिए इसमें डेसिमल्स के बारे में बच्चों से जानकारी प्राप्त की जा रही है कि बच्चों को दशमलव को ज्ञान है कि नहीं है। देखिए एक सवाल हमारे सामने है कि जब हम 23200 145 160 है तो कह रहा है कि 23.2 और 1.45 का यदि हम भाग देते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद या दशमलव 1 अंक के बाद या 0 हम बढ़ा सकते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि यदि दशमलव के बाद 2 लिखा और 2 के बाद कोई नंबर नहीं लिखा है दशमलव के, जैसे कि हम कहें यहाँ पर 23.2 लिखा है तो 23.2 के बाद कोई नंबर तो था, हमने 0 की तरफ से बढ़ा दिया। यदि हम ऐसे कहें, कहीं कहीं देखो लिखा होता है बच्चों 4.6 है ना। मान लेते हैं कि एक बिस्कुट की कीमत है वो 4 रुपये 6 पैसे, तो 6 पैसे तो होते नहीं, इसके आगे इसका मतलब 0 है, 4 रुपये 60 पैसे बिस्कुट की कीमत है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया मैंने कि 23.2 इसके 0 ने लगा दिया, दशमलव से दशमलव उड़ा दिया क्योंकि दशमलव सेम प्लेस पर था, 2 अंक तो दशमलव कट गया। अब हमारे पास आ गया 2320 और अपॉन में आ गया 145। बच्चों अब हमें इसको सॉल्व करना, देखिए हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 से डिवाइड करो 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौके 20, 3 घर में 5 चक्का 30, 5 चौके 20 है ना बच्चों। फिर 29 का भाग देते हैं 464 में बच्चों, तो देखिए 29 एकम 29, फिर 16 में 9 7,
3 में 2 का 1, यहाँ पे 4, तो 29 कितना आएगा? 29 छक्का यानी 6, ये हमारे पास कितना आएगा? 4 ना, ये हमारे पास 4 है, तो 6 54 की 4 हासिल 5, 6 नहीं 12 का 17, कितना है? 16, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो आपने देखा कि इन सवालों में कुछ था कुछ नहीं था, बशर्ते क्या है कि आपका दशमलव का ज्ञान है तो आप सवाल आसानी से लगा पाओगे, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।